प्राचीन समय की बात है। समुद्र के गहरे नीले जल के नीचे बसा था एक अद्भुत राज्य जिसे नीरलोक कहा जाता था। यह राज्य अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इसकी रक्षा करती थीं जलपरियां जो अपनी दिव्य शक्तियों के लिए जानी जाती थीं। लेकिन नीरलोक की इस शांति पर छाया मंडरा रही थी। समुद्र की गहराइयों से उठ खड़ा हुआ था एक दुष्ट शासक, कैलमार, समुद्री दानवों का राजा। वह नीरलोक को नष्ट कर अपना अंधकारमय साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। नीरलोक की रानी अमृतलेखा ने अपने जादुई दर्पण में देखा कि समुद्र के दूसरे छोर पर हलचल बढ़ रही है। कैलमार अपनी भयंकर सेना लेकर नीरलोक की ओर बढ़ रहा था। कैलमार के पास था एक जादुई त्रिशूल जो उसे असीम शक्ति प्रदान करता था। रानी अमृतलेखा निर्णायक स्वर में, जल परियों सुनो, नीरलोक पर संकट आ पड़ा है। हमें अपने राज्य और अपनी शांति की रक्षा करनी होगी। नीलांजना, तुम हमारी सबसे शक्तिशाली योद्धा हो। इस युद्ध में तुम्हारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। रानी मां, मैं हर हाल में नीरलोक की रक्षा करूंगी। कैलमार और उसकी दुष्ट सेना को हराने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी। जल परियां अपने जादुई कवच और हथियार लेकर तैयार हो गईं। उनके पास थे जादुई मोती, लहरों की चाबुक और पानी के बुलबुले। वहीं कैलमार की सेना में थे विशाल ऑक्टोपस, जहरीली मछलियां और भयंकर शार्क। युद्ध की पहली रात समुद्र में भयानक तूफान आ गया। कैलमार ने अपने त्रिशूल से समुद्र की लहरों को भयंकर रूप दे दिया, लेकिन नीलांजना ने अपने जादुई मोतियों से समुद्र में रोशनी फैलाई और परियों को रास्ता दिखाया। नीलांजना बहनों, डरने की जरूरत नहीं। हमारी शक्ति और एकता से कोई हमें नहीं हरा सकता। कैलमार को हराने का समय आ गया है। युद्ध भयंकर था। परियों की चाबुकें लहरों की तरह वार कर रही थीं, लेकिन दानवों की संख्या बहुत अधिक थी। कैलमार ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अधिक दानवों को बुला लिया। नीरलोक अब मेरा है। कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन नीलांजना ने अपनी चतुराई से कैलमार की कमजोरी का पता लगा लिया। उसे पता चला कि कैलमार की ताकत उसके त्रिशूल में है। उसने अपने मित्र समुद्री ड्रैगन को बुलाया। नीलांजना आश्वस्त स्वर में, ड्रैगन मित्र, कैलमार का ध्यान भटकाओ, मैं उसका त्रिशूल छीन लूंगी। ड्रैगन ने कैलमार को उलझा दिया और नीलांजना ने अपने जादुई मोतियों से त्रिशूल को छीन लिया। त्रिशूल छिनते ही कैलमार कमजोर हो गया। जल परियों ने अपनी शक्तियों से दानवों को समुद्र की गहराई में भेज दिया और कैलमार को एक श्रापित द्वीप पर कैद कर दिया। युद्ध के बाद नीरलोक में शांति लौट आई। रानी अमृतलेखा ने नीलांजना और सभी परियों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। रानी अमृतलेखा गर्व भरे स्वर में, नीलांजना, तुम्हारी बहादुरी और चतुराई ने हमें विजय दिलाई। तुम्हारी तरह हर परी को अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा रखना चाहिए। इस तरह जल परियों ने अपनी एकता और साहस से नीरलोक की रक्षा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई और एकता हमेशा विजयी होती है। सागर की शांत लहरों का स्वर और मधुर संगीत की बस